वोटरों के मन को भांपना सपा और बीजेपी के लिए हुआ मुश्किल। फूलपुर में फूले सपा और बीजेपी के हाथ पांव। उपचुनाव का मुकाबला हुआ दिलचस्प। देखिए आखिर क्या है वोटरों के मन के अंदर की बात और कैसे सपा और बीजेपी इसे सुलझा पाएंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सबकी नजर फूलपुर विधानसभा सीट पर लगी हुई है। इस सीट का जाति समीकरण ऐसा है कि ऊंट किस करवट बैठ जाएगा ये कहना काफी मुश्किल हो रहा है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच हमेशा से ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती रही है। यहाँ पर मुद्दों से ज्यादा जाति का गुणा भाग अहम है। जो चाल सही बैठी उसकी ही नैया पार हो जाएगी। फूलपुर में सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने यहाँ पूर्व विधायक दीपक पटेल पर अपना दांव लगाया है, तो वहीं सपा ने 3 बार से विधायक रहे मुजतबा सिद्दीकी जैसे अनुभवी नेता को मैदान में उतार दिया है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है। हालांकि ये दोनों दल सपा और बीजेपी की वोट कटवा भी साबित हो सकते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट पर कुर्मी वोटर सबसे ज्यादा है। 70,000 कुर्मी वोटर इस सीट पर माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने दीपक पटेल को टिकट देकर कुर्मी और सवर्ण वोटरों को समीकरण बनाने की कोशिश की है, तो वहीं यादव वोटर भी निर्णायक भूमिका में है। यहाँ यादव मतदाता दूसरे नंबर पर है, जिनकी संख्या 65,000 है। सपा ने यहाँ यादव और मुस्लिम समीकरण बनाकर MY को साधने की कोशिश की है। ऐसे में दलित और अन्य पिछड़ी जातियों का झुकाव बहुत हद तक चुनाव जीतने के नतीजे तय करेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के प्रवीण पटेल ने सपा के मुजतबा सिद्दीकी को सिर्फ 2700 वोटों से मात दी थी। प्रवीण अब सांसद बन चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी ने दीपक पटेल को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में भी सपा और बीजेपी के बीच जीत का अंतर 18,000 ही रह गया था। यानी इस सीट पर बीजेपी को सपा से कड़ी टक्कर मिलती आई है। फूलपुर में कुल 4.07 लाख वोटर हैं। इनमें जाति समीकरण के हिसाब से OBC वोटर काफी अहम माने जाते हैं। खास तौर पर पटेल और यादव मतदाता काफी हद तक चुनाव का रुख तय करते हैं। सपा की उम्मीद है कि वो PDF फॉर्मूले के दम पर दलित और पिछड़े समाज के वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब रहेगी, लेकिन बसपा के मैदान में होने से ये समीकरण गड़बड़ा सकता है। जबकि बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ अपना समीकरण दुरुस्त करने में भी लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय अनुकूल लाइव।